एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने पिंच ऑफ स्नफ को पूरा कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम उसका क्वेश्चन आंसर एंड समरी को कंप्लीट कर देंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पेज नंबर 23 है उसमें जो B1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें बोला जा रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस ऑन बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। तो इसमें हम लोगों को ये जो सेंटेंस है जिसमें गैप है उसको कंप्लीट करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। सो फर्स्ट ए नंबर है, इसको देखते हैं। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो कौन जो है नरेटर के फैमिली से मिलने आया था या फिर उनके यहाँ आया था? तो नानू काका, यहाँ पे नानू काका हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ कॉपी में देख सकते हैं, यहाँ पे नानू काका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बी है वो है द नरेटर वॉज डैश ऑन प्रोविजन। तो जो नरेटर थे वो किसके पद पे थे? ठीक है, किस पद पे? ऑन प्रोविजन थे। तो ऑन अंडर सेक्रेटरी के पद पे थे और ऑन प्रोविजन थे। ठीक है, नानू काका वॉज टू स्टे फॉर 2 or 3 days। ठीक है, तो जो नानू काका थे वो 2 और 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए आए थे। ठीक है, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू डैश, तो सी सम मिनिस्टर। ठीक है, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। किसने इन्फॉर्म किया कि नानू काका आ रहे हैं? तो उनकी मदर ने। ठीक है, नेक्स्ट है द अंडर सेक्रेटरी had to put a charpai for himself in the back veranda because his mother had installed नानू काका in his bedroom। ठीक है, क्यों उनको अंडर सेक्रेटरी को जो है चारपाई रखनी पड़ी थी वरांदा में? क्योंकि उनकी मदर ने नानू काका को उनके रूम में इंस्टॉल कर दिया था। नेक्स्ट है नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वॉज डैश, ही वॉज हिज मदर्स ब्रदर। ठीक है, क्योंकि जो नानू काका है वो नरेटर के माँ के भाई हैं। ठीक है, आई होप ये फिलिंग द ब्लैंक जो भी है सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आंसर है, इसको देख लेते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें बोला जा रहा है कि द न्यूज़ डैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, वाई वेयर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। तो जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो न्यूज़ है कि नानू काका आ रहे हैं उससे जो उनकी नरेटर की जो माँ है वो बहुत खुश हो जाती हैं, बट जो नरेटर है वो बहुत उदास हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन दोनों के रिस्पॉन्स में इतना डिफरेंट क्यों है? ठीक है, डिफरेंस क्यों है? दोनों के रिस्पॉन्स में इतना अंतर क्यों है कि एक खुश है और एक अपसेट है? तो इसका आंसर देख लेंगे। नानू काका वॉज मदर्स ब्रदर, सी लव्स हिम एंड वॉज हैप्पी टू नो डैट ही वॉज कमिंग टू स्टे विद देम। ठीक है, नानू काका जो हैं वो माँ के भाई हैं और वे उनसे बहुत प्यार करती हैं और इसलिए ये जान के उनको बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ रहने आ रहे हैं। बट जो नरेटर है वो स्टे मीन्ट इनकन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन जो नरेटर के लिए है कि उनके नानू काका आ रहे हैं तो यहाँ पे रहने के लिए, तो इसका मतलब उनको बहुत असुविधा होगी, असहज होता होगी। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एट नानू काकाज बैक एंड कॉल ड्यूरिंग हिज स्टे। और ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि नानू काका बैक मतलब नानू काका चले जाए, उनकी वापसी हो जाए और वे अपने कहीं और रुक जाएं या फिर और तब हमें कॉल करके ही हम अपना सारा काम कर लें। ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस? हैज़ योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज़ of arrival of any guest ever been different from that of other member of the family? क्या आपके साथ ऐसा कोई सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने ऐसे किसी गेस्ट के आने पे, अराइवल पे आप खुश हों या फिर आपके फैमिली मेम्बर खुश हों और आप दुखी हों, या फिर आप खुश हों और आपके फैमिली मेम्बर दुखी हों? मतलब इस टाइप का कोई इंसिडेंट हुआ है? तो आप ये अपने एक्सपीरियंस पे भी लिख सकते हैं इस आंसर को, एंड इस वाले आंसर के बेस पे भी लिख सकते हैं। Yes, I had a similar experience. The news of the arrival of my cousin made me happy, but my family was disturbed. I and my cousin are best of friends. ठीक है, तो हाँ मेरे साथ भी ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब मेरा कज़न आता है, ठीक है, मेरा जो भाई या बहन आती है, तो हम दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो मेरी फैमिली में है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम और जो मेरी बहन या मेरा भाई है जो भी है
वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, क्या आपने थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास में ट्रैवल किया है? बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, वॉट अरेंजमेंट्स नानू काका इज रेफरिंग टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल। तो फिर बोला जा रहा है कि इसमें क्या ये सब कुछ कैसे एमिकेबली अरेंज हो गया, ठीक है, कैसे ठीक ढंग से व्यवस्थित हो गया, और क्या इस अरेंजमेंट के बारे में नानू काका बता रहे हैं। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, और कैसे ये अरेंजमेंट जो है ये एमिकेबल हुआ, यानी ठीक ढंग से हो गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नानू काका वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, ही कुड मैनेज टू कम आउट ऑफ देयर डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। नानू काका जो है बहुत क्लेवर है, मतलब यहाँ पे चालाक आदमी है, और वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर आना है इसको मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। ही मस्ट हैव एक्सप्लेन टू द टीसी वाई ही हैड टू ट्रैवल सेकेंड क्लास इन अ थर्ड क्लास टिकट, तो ये उन्होंने टीसी को ये ज़रूर एक्सप्लेन किया होगा कि वो क्यों थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास में ट्रैवल किए। देन ही माइट हैव ब्राइब्ड हिम टू, और उन्होंने ज़रूर से कुछ रिश्वत दी होगी टीसी को। दिस अरेंजमेंट वॉज एमिकेबल बिकॉज बोथ द टिकट कलेक्टर एंड नानू काका वेयर ग्रीनर्स, ठीक है। ये अरेंजमेंट इसलिए ठीक ढंग से हो गया क्योंकि जो नानू काका और जो टिकट कलेक्टर था दोनों ग्रेनर्स थे, मतलब दोनों को अपना फ़ायदा चाहिए था, ठीक है, कि टिकट कलेक्टर को भी कुछ फ़ायदा हो जाए पैसे से, और नानू काका अपना आराम से सेकंड क्लास में ट्रैवल कर लें। तो दोनों ने मतलब फ़ायदा उठाया, एक दूसरे का लाभ उठाया। एंड द किटन ट्रैवल फ्री, और जो बिल्ली का बच्चा था उसने फ्री में ट्रैवल किया। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 26 आई थिंक स्टार्ट। सो ये 26 पेज नंबर है। इसमें B2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए T लिखना है, जो भी फॉल्स है मतलब गलत है उसके लिए F लिखना है। तो फर्स्ट जो है, इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट। तो ये बहुत आसान है कि नरेटर को एक फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजा जाए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इतना ईजी नहीं है। रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि रतिराम जो है ये सोहनलाल का बेटा है। सोहनलाल रतिराम वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो सोहनलाल जो है वो पार्टी का बॉस है दिल्ली में, तो हाँ ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वेयर जमींदार, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ना ही नानू काका जमींदार हैं और ना ही सोहनलाल जमींदार है। ई नंबर देखते हैं, नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द यूज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, तो नहीं ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नानू काका एज अ एस्ट्रोलॉजर मिनिस्टर के यहाँ गए थे, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ गए थे, ठीक है, ना कि सोहनलाल के पास। सोहनलाल के पास वो जमींदार बन के गए थे। और एफ जो है, नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वॉज वेरी सक्सेसफुल, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि नानू काका जो सोहनलाल से मिलने गए थे वो बहुत सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वहाँ से उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 है B2 का 2, उसमें क्वेश्चन आंसर है जिसका आंसर ब्रीफ में करना है, मतलब संक्षेप में छोटे सेंटेंस में ही कर देना है। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्थो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, वाई। जो अंडर सेक्रेटरी था, ठीक है, वो हमेशा नानू काका की बातें मानता था और जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्यों? उसने क्यों हर बात मानी नानू काका की जबकि वो नहीं करना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा द अंडर सेक्रेटरी वॉज नेवर विलिंग टू सर्व नानू काका एज हिज सेक्रेटरी और हिज ड्राइवर, बट ही हैड टू ओबे हिम बिकॉज हिज मदर इंसिस्टेड ऑन इट, ठीक है। जो अंडर सेक्रेटरी था वो विलिंग मतलब नहीं चाहता था कि नानू काका के लिए वो सेक्रेटरी बने या फिर उनका ड्राइवर बने, बट उसने हर बात मानी क्योंकि उसकी मदर ने इंसिस्ट किया था, ठीक है, उन पे जोर डाला था ऐसा करने के लिए। ही कुड नॉट डिसप्लीज हिज मदर, और वो अपनी मदर को खुश नहीं, डिसप्लीज का मतलब होता है दुखी नहीं देख सकते थे। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द टाई and collar business is not good these days. What did नानू काका mean to say? तो इससे उनका क्या मतलब है कि जो टाई और कॉलर है ये आजकल अच्छा नहीं है, तो इनसे उनका क्या मतलब है? तो it was time when India had on her independence only a few years ago. तो ये जो टाइम में जब ये कहानी मतलब लिखी गई है या फिर इसमें जो मेंशन किया गया है, वो जो टाइम है ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ साल पहले का है, ठीक है। पीपल डिड नॉट लाइक टाई एंड कॉलर, दे लाइक नेटिव क्लोथ। और जो पीपल्स हैं इंडिया के वो टाई और कॉलर को पसंद नहीं करते, वो स्वदेशी कपड़ों को पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो हो जाएगा, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका, ठीक है। उसने कैसे अपना अपीयरेंस को चेंज किया, ठीक है, विथ नानू काका, ठीक है। तो इसको देखते हैं। द अंडर सेक्रेटरी चेंज इनटू अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट एंड पुट ऑन अ टर्बन टू अकम्पनी नानू काका, ठीक है। तो उसने सबसे पहले अपना जोधपुरी कोट बदला, ठीक है, मतलब जोधपुरी कोट पहना, पहले जो उसने शर्ट पैंट पहनी थी उसके जगह, और एक बड़ा सा पगड़ी बांधा। उसके बाद उसने अपना इस तरह उसने अपना कंपनी चेंज किया, ठीक है, कि पहले उनका वो भांजे की तरह ट्रीट कर रहे थे, अब वो उनके ड्राइवर के जैसे ट्रीट हो रहे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ अ जमींदार? डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो ये आप अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर भी है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हु इज़ जमींदार, जमींदार कौन होते हैं, ठीक है। और किसी आप जमींदार को जानते हैं अपने आसपास में? डू यू व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम? तो आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, जमींदार के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अ जमींदार इज़ एन ओनर ऑफ लार्ज लैंड, ठीक है। तो जमींदार जो होता है एक बहुत बड़े लैंड का ओनर होता है, ठीक है, बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक होता है। देयर इज़ अ जमींदार इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। तो हमारे एक लोकेलिटी में एक ज़मींदार है। पीपल थिंक ही इज़ रिच एंड पावरफुल, और जो लोग हैं उसके बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ही अमीर है और बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, उसको देख लेते हैं क्वेश्चन पहले। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? सोहनलाल रतिराम को नानू काका ने कैसे इम्प्रेस किया? तो देखते हैं उसका आंसर। सोहनलाल रतिराम वांटेड टू सेंड हिज सन एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, ठीक है। तो जो सोहनलाल रतिराम है वो चाहता था कि उसका बेटा एज अ ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली के पास जाए, ठीक है। द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जो कि एम्बेसडर है, दूत है इंडिया का, इज़ बीरूत, इन बीरूत, यहाँ पे इन होगा, ठीक है, इन बीरूत। बट हिज एफर्ट्स हैड फेल्ड बिकॉज हजरत बरकत अली रिफ्यूज टू हैव हिम, ठीक है। बट उसकी जो मेहनत है, वो जो प्रयास है, उनकी जो कोशिश है वो फेल हो जाती है, क्योंकि जो हजरत बरकत अली है वो उनको मना कर देता है कि एज अ ट्रेड कमिश्नर मैं उसको नहीं लूँगा। नानू काका प्रिटेंडेड डैट हजरत बरकत वॉज हिज क्लोज फ्रेंड। तो ऐसा नानू का कैसे बताते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जो हजरत बरकत अली है उसका क्लोज फ्रेंड है। व्हेन सोहनलाल हर्ड दिस, जब ये सोहनलाल सुनता है, ही वॉज एगर टू मीट नानू काका, वो बेचैन हो जाता है नानू काका से मिलने के लिए। नानू काका अस्योर डैट इज वॉज क्वाइट ईजी फॉर हिम एंड ही वुड श्योरली हेल्प हिम। और नानू काका उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि ये बहुत ही आसान है और मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। What important information did he collect at रतिराम्स प्लेस? तो किस टाइप के क्या इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने कलेक्ट की रतिराम के घर से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, he collect some important information at रतिराम प्लेस that minister wanted to get his daughter married to a prince of Ninor. The proposal was being considered but the horoscope were not changed yet, ठीक है। तो उन्होंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि रतिराम जो है
रतिराम के प्लेस से, घर से, कि मिनिस्टर जो है ये अपनी बेटी की शादी एक प्रिंस से करना चाहता है, प्रिंस ऑफ निनोरे से, निनोरे के प्रिंस से करना चाहता है। और जो प्रपोजल है वो सिर्फ मतलब सोचा जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, अभी ना ही हॉरोस्कोप चेंज हुए हैं और ना ही ये डिसाइड किया गया है कि ये एक अच्छा मैच है कि नहीं, ठीक है, इट्स अ गुड मैच और नॉट, ठीक है। तो उन्होंने ये इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की है। नेक्स्ट जो है ये 7 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हु इज़ अ प्रिंस? प्रिंस कौन है? डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ? क्या हमारे पास, हमारे देश में कोई प्रिंस है? यस। इफ यस, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू? और क्या वो वैसा ही अधिकार या फिर विशेष अधिकार जो उनको मिलता था पहले, आज भी वैसा मिल रहा है? तो देखते हैं इसका आंसर। अ प्रिंस वॉज अ राजा ऑफ एन इंडियन प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जो प्रिंस है वो एक राजा है इंडियन प्रिंसली स्टेट का, मतलब किसी राजघराने का। बट देयर आर नो लॉन्गर एनी प्रिंसली स्टेट, बट हमारे इंडिया में अभी कोई भी राजघराना नहीं है, ठीक है। इन इंडिया नाउ द प्रिविलेज दे यूज टू एंजॉय अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। और वो अभी वैसा उनके पास नहीं ऐसा कोई प्रिविलेज है जो कि मतलब ब्रिटिश रूल था जब उनके पास जो प्रिविलेज था वो आज नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट यूज़ प्रिविलेज एज ब्रिटिश रूल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर आई थिंक 29 है, उसका मैं का क्वेश्चन आंसर देख। सो ये B3 है और इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट? तो जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन था वो कौन था जिससे नानू काका ने मिलने का प्लान बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज द वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। तो जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन थे वो वेलफेयर मिनिस्टर थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम? और कौन कौन सी प्रिपरेशन, कौन कौन सी तैयारियां उन्होंने की थी मिनिस्टर से मिलने के लिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं। He firstly managed to get an enormous outlandish car to drive to a minister's office, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी सी और एक विदेशी कार को अरेंज किया और जो कि उनके मिनिस्टर के ऑफिस तक ड्राइव करके ले जाया जाएगी। Secondly, he got under secretary dress in his Jodhpur coat and turban, and lastly, he dressed and sat on the car in a manner that he looked a hereditary पंडित from princely state। और उसके बाद उन्होंने जो अंडर सेक्रेटरी था, ठीक है, जो नरेटर है, उनको ड्रेस किया, उनको एक जोधपुरी कोट पहनाया, उनके सर पे एक बड़ा सा पगड़ी बांधी और उसके बाद में वो खुद एक ड्रेस हो गए, मतलब एक तैयार हुए और पीछे कार में बैठ गए ताकि उनको लगे कि ये हेरिडेटरी पंडित हैं, ठीक है। हेरिडेटरी मतलब पैतृक एक पंडित हैं फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, किसी राजघराने से, ठीक है। ऐसे वो तैयार हुए ताकि लोगों को लगे या फिर मिनिस्टर को लगे कि जो नानू काका हैं वो एक हेरिडिटरी पंडित हैं, पैतृक पंडित हैं किसी राजघराने के। एंड नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? और किस तरह के रोल को उन्होंने दिया प्ले करने के लिए, ठीक है। कौन सा नया किरदार अंडर सेक्रेटरी को मिला निभाने के लिए? तो इसका आंसर देखते हैं। दिस टाइम ही मेड द अंडर सेक्रेटरी प्ले अ रोल ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ कार, ठीक है। तो इस टाइम उन्होंने एक ड्राइवर का रोल मिला, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी को एक ड्राइवर का रोल दिया जो कि एक कार ड्राइव करेगा। इन विच ही वेंट टू मिनिस्टर ऑफिस, जिसमें उनको मिनिस्टर के ऑफिस जाना था। द अंडर सेक्रेटरी वॉज ड्रेस एज अ लिवरेड सॉफर, और जो अंडर सेक्रेटरी थे वो एक लिवरेड सॉफर के रूप में ड्रेस हुए थे, ठीक है, तैयार हुए थे। लिवरेड का मतलब होता है जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और सॉफर का मतलब चालक होता है, यानी कोई ड्राइवर, ठीक है, जो ड्राइवर का पूरा ड्रेस होता है वो पहने हुए। नेक्स्ट जो है 4 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर? उन्होंने सिक्का ऑटो डीलर को कैसे इम्प्रेस किया?
He managed to impress सिक्का ऑटो डीलर्स by the demonstration of his wealth. उन्होंने सिक्का ऑटो डीलर्स को अपना वेल्थ यानी अपने धन संपत्ति की दिखावा करके इम्प्रेस किया. He made a plan with the धोबी. उन्होंने एक धोबी के साथ एक प्लान बनाया. According to this plan, when he went to सिक्का ऑटो डीलर्स, the धोबी came with an old coat of नानू काका in his hand, showed him check saying that he left a check as of 1000. ठीक है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया धोबी के साथ जिसके हिसाब से सिक्का ऑटो डीलर के पास जाने के बाद जो धोबी है वो आएगा और जो ओल्ड कोट है वो लिए रहेगा और दूसरे हाथ में एक चेक पकड़ा रहेगा और बोलेगा कि आपने 1000 रुपये का चेक जो है अपने कोट में ही छोड़ दिया है. ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे. 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड ही डू एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस. उन्होंने मिनिस्टर के आवास पर क्या किया. तो आंसर हो जाएगा एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस he asked to the minister's secretary the visitor's book as he had not time due to some other urgent appointment. ठीक है, तो मिनिस्टर के रेसिडेंस पे उन्होंने मिनिस्टर के सेक्रेटरी से विजिटर बुक को मंगवाया. ठीक है, एंड उन्होंने ऐसा बोला कि उनके पास कोई भी टाइम नहीं है उनके पास, दूसरा उनको काम है, उन्होंने दूसरा अर्जेंट अपॉइंटमेंट लिया है. एंड दैट टू ही डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर. और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्हें मिनिस्टर को परेशान नहीं करना है. ठीक है, नानू काका wrote his name, the writer's Delhi address as his own and added in his introductory note. ठीक है, उन्होंने अपना नाम लिखा. ठीक है, अपना दिल्ली का एड्रेस लिखा जो कि नरेटर का था. एडेड हिज इंट्रोडक्टरी नोट, और उन्होंने अपना परिचय का नोट दिया. हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर. ठीक है, उन्होंने लिखा पैतृक पंडित. हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर यानी पैतृक पंडित ऑफ महाराजा ऑफ निनौर. ठीक है, निनौर के महाराजा की तरफ से. दस ही लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन देम ऑफ हिज पर्सनालिटी. उन्होंने एक डीप इम्प्रेशन छोड़ा. ठीक है, एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा उनके पर्सनालिटी का. ठीक है, आई होप ये 5th क्वेश्चन समझ में आएगा. नेक्स्ट जो है 6th नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं. हाउ डिड द इम्प्रेस द मिनिस्टर. हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर. उन्होंने मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही केम इन एन आउटलैंडिश कार विथ अ यूनिफॉर्म शॉफर. ठीक है, वो एक विदेशी कार में आए जो यूनिफॉर्म शॉफर चला रहा था. सेकेंडली ही ड्रेस हिमसेल्फ लाइक अ हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली स्टेट. और उन्होंने खुद को ऐसे रेडी किया था ताकि वो हेरिडिटरी पंडित लगे किसी राजघराने के. वाइल विजिटिंग मिनिस्टर्स रेसिडेंट, जब वो मिनिस्टर के रेसिडेंट पे गए, मतलब रेसिडेंस मतलब होता है आवास पे गए. एंड देन आफ्टर गेटिंग इनटू द कार, और जब वो कार में गए, ही shouted loudly to take him to महाराजा's place. और वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि मुझे महाराजा के पैलेस पे ले चलो. टू सो ही हैड कॉन्टेक्ट, और वो ऐसा दिखा रहे थे कि बहुत सारे महाराजा से उनका कॉन्टेक्ट है. विथ मैनी एस्ट्रोक्रेट्स, बहुत सारे एस्ट्रोक्रेट्स मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो पंडित हैं उनके साथ. लास्टली ही रोट हिज नेम इन द विजिटर्स बुक एज द, और लास्ट में उन्होंने अपना विजिटर बुक में अपना नाम लिखा एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौरे. और उन्होंने अपने नाम में हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा निनौरे लिखा. ठीक है, कि वो महाराजा निनौरे के पैतृक एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब पंडित हैं. ठीक है, दिस इज़ वॉट ही डिड टू इम्प्रेस द मिनिस्टर. और ये सब उन्होंने मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए किया. 7 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखते हैं. इज़ द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एट एनी पॉइंट. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अंडर सेक्रेटरी हैं वो नानू काका से इम्प्रेस हुए किसी भी पॉइंट पे. तो जो यहाँ अंडर सेक्रेटरी है वो नरेटर ही हैं, खुद मनोहर लाल गवंकर को ही अंडर सेक्रेटरी है. ठीक है, व्हेन एंड वाई, कब और कैसे, क्यों. फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, और इसका एविडेंस
कलेक्ट करके, ठीक है, मतलब हमको इसका प्रूफ देना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। यस, फाइनली ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ नानू काका आफ्टर ही हैड यूज्ड हिज विट टू accomplish हिज मिशन। हाँ, जो अंडर सेक्रेटरी हैं वो फाइनली नानू काका से इम्प्रेस हो गए उनके चालाकी, उनकी बुद्धिमानी को देख के, जो अपने मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, एकम्प्लिश मतलब पूरा करने के लिए किया। ही वॉज इम्प्रेस्ड with Nanu Kaka for the way he used his brain and finally had a meeting with the minister। वे इम्प्रेस हुए और क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने ब्रेन का यूज़ किया और फाइनली वो मिनिस्टर से मिले, ठीक है। द एविडेंस विच प्रूव्स नानू काका डीलिंग विद द मिनिस्टर इम्प्रेस्ड द अंडर सेक्रेटरी डीपली, ठीक है, और जिस तरीके से नानू काका ने मिनिस्टर से डील किया उससे जो अंडर सेक्रेटरी था या फिर जो नरेटर है वो डीपली इम्प्रेस हुए। फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए। इन द लास्ट, और अंत में, ही से दैट इफ मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी ही इज श्योर दैट नानू काका विल डील विद द situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall off place, ठीक है। और अगर उन लास्ट में अगर मिनिस्टर को उनकी सच्चाई रियलिटी पता भी चलती है तो वो श्योर हैं, जो नरेटर है वो श्योर हैं कि नानू काका उस सिचुएशन से भी डील कर लेंगे बिना अपने अंगेछों को उसकी जगह से हिलाए हुए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको और अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड नेक्स्ट हम इसमें समरी भी देख लेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर टोटली ख़त्म, ठीक है। तो हम अब समरी देख लेते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ समरी, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ठीक है। जो ये पिंच ऑफ स्नफ है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें जो कि विट यानी चालाकी, बुद्धिमानी और रोमांच से भरा हुआ है। कंपोज्ड बाय मनोहर मालगवंकर, और मनोहर मालगवंकर के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर, ठीक है। तो जो नानू काका हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं और मैटरनल अंकल है यानी मामा हैं ऑफ नरेटर के। नानू काका कम्स टू दिल्ली सी सम मिनिस्टर, नानू काका जो हैं ये दिल्ली आए हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। एंड द नरेटर हु इज़ एन अंडर सेक्रेटरी हैज़ टू टेक हिम टू नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर्स इंसिस्टेंस, और जो अंडर सेक्रेटरी हैं वो माँ के कहने पे, माँ के जोर डालने पे वो उनको नॉर्थ ब्लॉक लेके जाते हैं, ठीक है, नानू काका को। बट नानू काका एक्सपीरियंस वॉज बेटर देयर, बट नानू काका को वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्थ ब्लॉक का वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, बेटर रहता है। Later he goes to meet Sohanlal who is party boss and successful impress him by his words, ठीक है। बाद में वो सोहनलाल से मिलने जाते हैं जो कि पार्टी बॉस होता है दिल्ली में, और वो सक्सेसफुली इम्प्रेस हो जाता है उनसे, ठीक है, बाय हिज वर्ड्स, उनके शब्दों से, एंड विट शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर बरकत अली वेरी वेल, और उन्होंने जो ये दिखावा किया कि वो जानते हैं एम्बेसडर बरकत अली को बहुत अच्छे से। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल ही कम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, और बातचीत के दौरान जो सोहनलाल है वो जान जाता है कि नानू काका कम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। बातचीत के दौरान जो सोहनलाल है वो उनको बताता है वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। ऑल्सो ही नो डैट सोहनलाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विद अ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, और ये भी जान जाते हैं नानू काका कि वो चाहता है, जो सोहनलाल है ये चाहता है कि मेरे बेटे का जो शादी है वो मिनिस्टर की बेटी से हो। बट द मिनिस्टर रिफ्यूज़, ठीक है, लेकिन जो मिनिस्टर है वो मना कर देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है On the other hand, the welfare minister fixed his daughter's marriage to the prince of निनौरे, एंड दूसरी तरफ जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपनी बेटी की जो शादी है वो
प्रिंस ऑफ निनोरे से फिक्स कर देता है। नाउ नानू काका वांट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गिव्स ऑफ हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनोरे। और जो नानू काका हैं अब एक हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, हेरिडिटरी पंडित बन के जाते हैं महाराजा ऑफ निनोरे की तरफ से, ठीक है। एंड ही मेंशंस इट ऑन हिज विजिटर्स बुक। और ये जो है नानू काका वो विजिटर मिनिस्टर के यहाँ जो विजिटर बुक है वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। As soon as the welfare minister come to know about this, और बहुत ही जल्द जो वेलफेयर मिनिस्टर है इसके बारे में जानता है, ही हिमसेल्फ विजिट माई होम टू मीट नानू काका। और अंत में वो नानू काका से मिलने आते हैं मेरे घर पे, ठीक है। आई होप ये समरी एंड क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।